शाळेपासून कॉलेजपर्यंतच नाही तर सगळीकडेच एक विषय खूप महत्त्वाचा असतो, तो म्हणजे पर्यावरण. पर्यावरण हा जो आहे, हा निसर्गाचा एक मोठा भाग आहे आणि पर्यावरणाचं संरक्षण करणं हे देखील माणसासाठी खूप महत्त्वाचं असतं. मी अनेक दिवसांपासून एका व्यक्तीला फॉलो करतो आहे. मिशन ग्रीन नावाचं एक Instagram अकाउंट आहे. मी त्यांना आधी फॉलो केलं. त्यांना मी फॉलो करून त्यांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. ते खूप बिझी असतात, पण त्यातल्या त्यात त्यांनी आज वेळ काढून आपल्यासाठी एक काहीतरी घेऊन आलेले आहेत. म्हणजे इन्फॉर्मेशन आणि ती सगळी इन्फॉर्मेशन तुमच्यावर शेअर केली जाणार या पॉडकास्टच्या माध्यमातून. तर आज माझ्यासोबत आहेत मिशन ग्रीन नावाने ओळखले जाणारे शुभजीत मुखर्जी सर. बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू सर, थैंक यू सर बहुत मुबारकबाद. आप इतना काम कर रहे हो आज की डेट में. हम देखते रहते हैं आपको सोशल मीडिया पे. आपके सारे वीडियोस जो है बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करने लगे हैं और आपको उतना प्यार भी मिल रहा है क्योंकि काम भी बहुत नेक है. और ये जो नेक काम है तो उसमें देरी क्यों, इसलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला मेरा सवाल है, आपके ज़्यादातर वीडियो मैंने देखे कि आप हमेशा पानी पानी करते रहते हो, तो ये क्या है? आप बोलते हो पानी बचाओ पानी बचाओ, तो पानी से क्यों शुरू किया आपने? ये जो मुहिम है ये पानी से क्यों शुरू हुई? बाप रे, आप तो मुझसे डांट रहे हैं ऐसा लग रहा है. माय गॉड. नहीं, एक्चुअल क्या है कि पानी बहुत है, बारिश भी बहुत हो रही है, लेकिन अभी आजकल होलसेल में आता है. हाँ. पहले पानी धीरे धीरे आता था, 3-4 महीना थोड़ा थोड़ा करके बारिश होता है. लेकिन हाँ. अगर आप देखिए, आज हम बात कर रहे हाँ. हैं, अभी 1 हफ्ते पहले इतना बारिश हुआ कि आधा मुंबई डूब गया था. हाँ. और अभी सूखा हो गया है. हाँ. तो पहले जो हमारा धीरे धीरे बारिश आता था, अभी एक साथ आता है और ज़्यादातर पानी बह जा रहा है. टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि पानी को हम जमा करके रख सकें. हाँ. और फिर वाटर शॉर्टेज हो जाता है. ऐसा एक साल बताइए पिछले 10 सालों में, मई महीने में ये रिपोर्ट आता ही आता है कि अगले 4-5 दिनों के बाद पानी ख़त्म, पीने का पानी नहीं रहेगा. वाटर कट 5% शुरू हो गया. राइट. एंड उसी 1 महीने बाद वहीं जगह जुलाई में जाइए, उसी जगह का फोटो आता है, देखिए लोग डूब गए हैं बारिश में. तो ड्रॉट भी, सूखा भी उधर ही पड़ रहा है, एंड जिसे कहते हैं कि बाढ़ भी वहीं आ रहा है. राइट. सेम जगह 1 महीने के अंदर. तो ये जो ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंज का सिचुएशन है, इसमें हम ही लोग सफ़र कर रहे हैं. हमारा नुकसान होता है. जो पानी फ्री होना चाहिए उसके हमें पैसा दे के टैंकर से पीना पड़ता है पानी. आई डोंट नो, मैं इस बारे में बताऊंगा नहीं तो मुझे टैंकर माफिया वाले मुझे शायद भगा दें यहाँ से. बट अमाउंट आप खुद देख लीजिएगा कि एक टैंकर का कितना बिजनेस होता है साल में, मुंबई या अलग अलग शहरों में. उसी जगह जैसे बारिश शुरू होती है, आप देखिए लोग कितना नुकसान होता है पानी में डूब के. मलेरिया, दुनिया भर की बीमारी शुरू हो जाती है. तो पानी बहुत बड़ा विषय है, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए. जो भगवान ने फ्री में दिया है, हम उसको पैसा दे के खरीद रहे हैं पहले तो. ये चीज़ बंद करना ज़रूरी है, नहीं तो क्या है, आगे चल के सांस भी पैसा दे के मिलेगा. राइट. इसलिए मैं इस पर फोकस करता हूँ. सर देखो, अपन पानी के ऊपर बात करेंगे, लेकिन ये मिशन ग्रीन, इसकी शुरुआत कैसे हुई? कि नाम बड़ा मतलब कनेक्ट करता है लोगों को. जी. समझ में आता है कि मिशन ग्रीन यानी कि पर्यावरण, पेड़ पौधे, इन सबको इनका संरक्षण करना. तो ये सब कैसे थॉट दिमाग में आए, क्या चीज़ है? देखिए, ग्रीन सिग्नल हम अच्छी तरह जानते हैं. तो दिस इज़ वेरी मच लाइक ए ग्रीन सिग्नल टू लाइफ. आप सिग्नल पे खड़े हैं, लाल होता है तो रुक जाते हैं, ग्रीन होता है कि चलो. तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो ग्रीन बत्ती बहुत ज़रूरी है. इसके लिए आगे बढ़ने के लिए ऐसी क्या क्या चीज़ें हमें लाइफ में ज़रूरी है, हरा सिग्नल लेने के लिए, वो हमारा एक फोकस है. जिसमें ऑब्वियसली ग्रीन मतलब पेड़ को भी डिनोट करता है. तो पेड़ हमारा ऑलवेज प्रायोरिटी रहा है, क्योंकि जब मैं 2010 में ये कैंपेन शुरू किया था, मेरा फोकस ही यही था कि चारों तरफ पेड़ कट रहे थे. जब देखिए एवरी डे आप घर से बाहर निकले, कोई ना कोई पेड़ कट ही रहा है. उसको रोकने के लिए हमने ये कैंपेन शुरू किया था कि मिशन ग्रीन करके. पहले हम मुंबई में शुरू किए, तब 18 अलग अलग शहरों में कर रहे हैं काम. कोशिश ये है कि हम लोग पेड़ लगाएं. एवरीवन, हर इंसान अपने हिस्से का ऑक्सीजन खुद ग्रो करेगा. आप हैं, मैं हूँ, हम लोग सब हैं, दोस्त लोग हैं. हर आदमी अपना पेड़ लगाए, अपना ऑक्सीजन ग्रो करे और तभी सांस ले. नहीं तो उसको सांस लेने का भी कोई अधिकार नहीं है. सिंपल बात है. इसलिए हमारा कोशिश है कि हर आदमी अपना पेड़ लगाएं. इसलिए मिशन ग्रीन कैंपेन हम लेके चलते हैं. और अब मैं समझ गया आप क्या पूछने वाले हैं. अब आप बोलेंगे तो पानी के पीछे क्यों पड़े हो. देखिए, पेड़ तो तभी रहेगा ना जब पानी रहेगा. इसलिए मैंने एक जगह बहुत खूबसूरत फ्रेज पढ़ा था, नो ग्रीन विदाउट ब्लू. अगर पानी नहीं रहेगा तो पेड़ कैसे जिंदा रहेगा. तो इसलिए दोनों ज़रूरी है, पानी पहले फिर पेड़. ये पाजर जो मराठी में कहते हैं उसको, शोज खड्डा. हाँ, शोज खड्डा. ये आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्या इसका महत्व है?
शोष खड्डा एक आसान एंशियंट महाराष्ट्र का टेक्निक है जहाँ बारिश के समय हाँ। बारिश का पानी हम अपने घर में ही रोक के रखते हैं। हम्म, घर का पानी घर में, सोसाइटी का पानी सोसाइटी में, स्कूल का पानी स्कूल में, हम्म, बिल्डिंग का पानी बिल्डिंग में रहता है। शोष खड्डा जिसको अंग्रेजी में पर्कुलेशन पिट कहते हैं, हिंदी में भी सोक पिट कहते हैं, छत का पानी जो नीचे आके बाहर चला जा रहा है। हर चीज़ रोड पे चला जा रहा है आजकल। जिसको देखिए छत का पानी आता है, पाइप में डालो बाहर निकाल दो, नदी में चला जा रहा है, नालों के थ्रू और फिर समुंदर में चला जा रहा है। इसको रोकना ज़रूरी है। शोष खड्डा हमारे महाराष्ट्र का ओरिजिनल जल संचय का तरीका है, हाँ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिसमें उस खड्डे में आप पानी को डालिए, खड्डा ऊपर तक एक स्पेशल साइंटिफिक तरीके से बनाया जाता है। ऊपर तक आप भर दीजिए, पानी उसमें जाएगा और धीरे धीरे ज़मीन के अंदर चला जाएगा। तो शोष खड्डा इजी है, समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी से बन जाता है। सेकंड पॉइंट, बहुत जल्दी बन जाता है, सस्ता है। तो ये जब तीन चीज़ किसी भी एक कैंपेन में जुड़ जाता है तो वो बहुत फास्ट ग्रो करता है। इसलिए ये रीज़न है कि हमारा ये शोष खड्डा मैंने 5 सालों में सबके साथ मिल के 20,000 से ज़्यादा शोष खड्डे हम बना चुके हैं महाराष्ट्र में और पूरे इंडिया में। तो कुछ चीज़ आसान हो जाए, सस्ता हो जाए, क्विक हो जाए तो और क्या चाहिए लोगों को। शोष खड्डा महाराष्ट्र का देन है पूरे भारत के लिए। क्या बात है। बहुत ज़रूरी है कि हम एज ए महाराष्ट्र में हर जगह शोष खड्डा हो एंड पूरे देश भर में लोग बनाएं। वाह 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 सर, पिछले 15 साल से आप काम कर रहे हो। एक्चुअली हर एक इंसान की कहानी होती है, तो सक्सेस ऐसे ही नहीं मिल जाता। सक्सेस पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो कहाँ से जर्नी शुरू हुई और ये आपकी अचीवमेंट में ऐसी कोई मोमेंट जो आपको याद है, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहो? कहाँ से ये जर्नी शुरू हुई इज़, मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था मलाड में, मुंबई में एक जगह है। एंड मैं ऑलवेज ग्रेटफुल रहूँगा मेरे बॉस को, क्योंकि उस समय मैं बहुत एनवायरनमेंट बहुत पेड़ पौधों के लेके एक पैशनेट था। मैं उनको बोला कि सर मुझे छुट्टी चाहिए, मैं पेड़ लगाना जाऊँगा 3-4 दिन। तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि अगर तुम पेड़ प्रमोट करना चाहते हो तो तुमको छुट्टी की क्या ज़रूरत है, वो तुम्हारे लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए। तो शुरुआत ये थी कि हमने ऑफिस के बाहर एक टेबल रखा, टेबल में 100 तुलसी के पेड़ रख दिए और एक बोर्ड लगा दिया कि जिसको भी चाहिए ले जाओ। 3 दिन में सारे पेड़ चले गए। फिर मैं सोचा मैं और देना चाहता हूँ, तो मैंने फिर दूसरा बोर्ड लगाया कि एक पेड़ का कॉस्ट 10 रुपये है, अगर हो सके तो वहाँ पे एक डोनेशन बॉक्स है, उसमें डाल दीजिए। और भी कौन कौन से झाड़ चाहिए बताइए, नीचे लिख दीजिए, मैं ले आऊँगा। 1 हफ्ते बाद आया, 100 फिर से तुलसी रखे थे, वो तो चले ही गए थे। अब 100 तुलसी खरीदने के लिए मेरा 1,000 रुपये खर्चा हुआ था। मैंने डब्बा खोला, डब्बे में 6,000 रुपये थे डोनेशन। तो जितना हमने खर्चा नहीं किया तो उससे ज़्यादा डोनेशन आ गया। एंड लिस्ट में 15 अलग अलग पेड़ों का नाम आ गया, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो मैं गया नर्सरी में ख़रीद के फिर रखना शुरू किया। इट वेंट फॉर 6 months, 2010 की बात है ये। एंड 6 महीने में हमने कुछ 3,500-4 हज़ार पेड़ लोगों को वहाँ से बांटे। इसमें एक बहुत खूबसूरत चीज़ मैंने सीखने मिला कि अगर आपका डायरेक्शन सही है तो लोग आपको गाइड करने के लिए एंड सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं। वाह। दिस इज़ हाउ द जर्नी बिगिन एंड टुडे वी आर इन ह्यूज नंबर्स। उसके बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन जैसे आपने कहा कि सक्सेस क्या है, हाँ हम बोल सकते हैं कि 20,000 से ज़्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल हुए हैं, कुछ 2 लाख से ज़्यादा पेड़ हम बांट चुके हैं, खुद भी कुछ 2,60,000 पेड़ लगाए हैं। अर्बन मियावाकी फॉरेस्ट, बटरफ्लाई गार्डन्स, बर्ड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ग्रीन स्कूल्स, ये सब अच्छे सक्सेसफुल हैं। लेकिन आपको सबसे खूबसूरत सक्सेस जो मुझे याद है, एक छोटा सा इंसिडेंस था। इनफैक्ट थोड़ा मैं डिफरेंट टोन में ये बोलना चाहूँगा कि एक ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा कि इतना बड़ा लड़का है, 5.5 साल का, वो अपना गुल्लक लेके आया मेरे पास, पिगी बैंक, और मुझे बोला कि आप इसमें मुझे 80 पेड़ लगाने हैं, मेरे पास ये डोनेशन है मेरी तरफ से। तो उनके पेरेंट्स भी थे साथ में। मैंने कहा कि डोनेशन आप मत दीजिए, लेकिन पेरेंट्स ने बोला ले लो, ये इसका एक पैशन है। मैंने पूछा ये किस लिए है, तो उसने कहा कि मेरी ग्रैंडमदर 80 साल की हो गई है, मैं 80 ट्रीज़ लगाना चाहता हूँ एंड मैं पेरेंट्स से पैसे नहीं लूँगा, ये मैंने मनी कलेक्ट किया है, इसमें आप मुझे लगा के दीजिए। बिकॉज वी हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट लेंदी प्रोसेस कि पेड़ लगाते हैं 2-3 साल तक मेंटेन करते हैं उसको। तो उन्होंने पैसे दिए, मैं पेड़ लेके आया और वो इतने 4-5 दिन बाद वो आए
वो अपने दादी को भी साथ में लेके आए, ग्रैंड मदर को, बैठ के लगाए एंड पेड़ लगाए। उससे सिर्फ 3 महीने बाद पता चला कि ग्रैंड मदर उनकी एक्सपायर हो गई, लेकिन पेड़ अभी भी है। इट फेल्ट सो ब्यूटिफुल Emotions. एंड उस समय मैं देख रहा था वो ग्रैंड मदर और ग्रैंड चाइल्ड साथ में जब वो ज़मीन में बैठ के पेड़ को लगा रहे थे, ग्रैंड चाइल्ड वॉज सो हैप्पी कि मैं दादी के साथ आया हूँ, पेड़ लगा रहा हूँ, एंड दादी वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स कि मेरा इतना छोटा सा ग्रैंड चाइल्ड है और हम लोग इतना खूबसूरत एक माहौल बना है कि हम लोग साथ में मिलके पेड़ लगा रहे हैं। ये चाहे बहुत कम जगह होता है कि ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड चाइल्ड साथ में मिलके पेड़ लगाते। एक बड़ा इमोशनल माहौल था, वो घर में अपना ज़मीन पे बैठ के वो पेड़ लगाई। शी फेल्ट सो गुड। मैंने पूछा भी कि आप ये पेड़ के पीछे क्यों पड़े हैं? बोले मेरी दादी को पेड़ लगाना बहुत पसंद है, तो वो अभी 80 साल की हो रही है, उनका बर्थडे गिफ्ट मैं उनको देना चाहती हूँ। शी हैड डिफ़िकल्टीज, आने में बड़ी दिक्कत हुई थी, बट एक ये माहौल मुझे, आई थिंक दिस इज़ द रियल सक्सेस, जहाँ एक फैमिली साथ में मिल के अपना इमोशंस एक्सप्रेस कर पा रही है। एक ग्रैंड चाइल्ड अपने ग्रैंड पेरेंट्स को एक थैंक यू बोल पा रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। आई थिंक यही एक सक्सेस है। आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा, कुछ 40,000 से ज़्यादा लोग मुंबई में मेरे पास आके मेरे साथ पेड़ लगा चुके हैं पिछले 4 सालों में, 5 सालों में। ग्रेट। इट्स वॉलंटियरिंग जो हम कहते हैं, इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल इमोशन कि जहाँ इतने लोग आ रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, अलग अलग चीज़ों में डिस्कशन हो रहा है। आई थिंक ये एक रियल सक्सेस मैं बता सकता हूँ। दिस इज़ द रियल सक्सेस ऑफ एनी कैंपेन। बाकी तो हाँ, पेड़ लगना, पानी बचना, ये तो बाई प्रोडक्ट है, वो तो हो ही जाएगा। जब इतने अच्छे लोग मिल जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। एक और सक्सेस मैं बोलूँगा कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ ना, इससे मुझे अच्छे लोगों से मुलाकात हो रही है। हर इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोग मिलते हैं मुझे, इतने अच्छे अच्छे थॉट्स होते हैं, उनके अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते हैं, वो मुझे देते हैं। कई बार तो चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब उनके आइडियाज़ हैं। मैं एक्चुअली आजकल जो कुछ भी कर रहा हूँ, इट इज़ ऑल द पीपल जो हमारे आसपास हैं, वही आइडियाज़ देते हैं, यार ये करो, ये ज़रूरी है। वही गाइड भी करते हैं, कभी कभार तो पैसे नहीं होते तो वो पैसे भी दे देते हैं तो कर लो, हो जाएगा। सो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट सक्सेस दैट वी हैव। वैसे आपको मतलब आपको सुन के तो लग रहा है कि पानी ये फेवरेट टॉपिक है आपके लिए। हाँ, एनीवेज। लेकिन ये अभी जो स्कूल में आप मैजिक ड्रम स्कूल और कॉलेज में ही क्यों दे रहे हो? बाकी जगह पे भी दिया जा सकता है, जैसे रेसिडेंशियल एरियाज या कई सोसाइटीज़ में वगैरह, ये पॉसिबल हो सकता है? शोश खड्डा जो बात चल रही है आपसे, शोश खड्डे का कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने बीच में एक 500 लीटर का ड्रम डाल देते हैं, प्लास्टिक का। सीमेंट का भी डाल सकते हैं, बट प्लास्टिक का सस्ता होता है। उसको एक इनोवेशन किए हैं, उसको अपग्रेड किए हैं, उसमें फ़िल्टर लगा दिए हैं, और एक स्पेशल इन्वेंशन है जो पेटेंट भी है, और उसके लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला है। इस ड्रम को लगाने से शोश खड्डे का कैपेसिटी बढ़ जाता है, एंड जहाँ भी शोश खड्डा है इस ड्रम को इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए हमारा एक कैंपेन चल रहा है, जहाँ हम स्कूल कॉलेजेस में ये ड्रम्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। कुछ 2,000 रुपये खर्चा आता है। अब सोच लीजिए कि स्कूल में मैंने दिया, एक ड्रम दिया, उन लोगों ने लगाया, और स्कूल में तो 1000 बच्चे हैं, राइट। तो एक ड्रम लगाने से अगर मैं 1000 बच्चों को ट्रेनिंग दे पा रहा हूँ, एक वीडियो दिखा दिया, कुछ PDF या कुछ डॉक्यूमेंट्स दे दिया, और सब मिल के, फॉर एग्जाम्पल हम दोनों एक स्कूल में गए, एक सेमिनार किए, बच्चों को वीडियो दिखाया, और सब मिल के लगाएंगे, तो बच्चे क्या बोलेंगे? मैंने देखा है और मैंने इंस्टॉल भी किया है स्कूल में। वो जाके घर में अपने सोसाइटी में जाके बोलेंगे, अपने माँ बाप को बोलेंगे कि मुझे स्कूल में सिखाया भी है और हमने किया भी है, तो हम लोग घर में भी करेंगे। तो सोच लीजिए, एक ड्रम दे के अगर मैं 1000 बच्चों को सिखा पा रहा हूँ तो और क्या चाहिए। तो इसलिए मेरी ऑलवेज कोशिश है कि इवन आज भी कोई भी आपके जितने भी इतने खूबसूरत लिसनर्स हैं आपके, किसी को भी अगर ये शोश खड्डा बनाना है, मैं उनको पूरा डिज़ाइन डायग्राम भेज दूंगा। एंड अगर स्कूल कॉलेज है तो मैं ये ड्रम का खर्चा मैं बनवा के दे दूंगा उनको, ताकि ये कैंपेन जितना जल्दी हो सके लोगों तक पहुंच सके। ये मैजिक ड्रम काम क्या करता है? मतलब ये एक कलेक्शन चैम्बर के तरह काम करता है। इसका काम होता है कि जब बारिश में बहुत तेज़ बारिश आती है, बह जाए, बहने के पहले उसको ड्रम के अंदर आप कलेक्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा टाइम मिलता है पानी को ज़मीन में जाने के लिए, और उसमें स्पेशल फिल्टर्स लगे हैं जिससे पानी फिल्टर होके जाता है और गंदा चीज़ कुछ भी अंदर नहीं जाता है। आप ऊपर डीजल, मोबिल, पेट्रोल डाल दीजिए, लेकिन वो ज़मीन में नहीं जाएगा, वो ड्रम फिल्टर कर देगा। इतना हाई एंड चीज़ है। मतलब सारा जो कचरा है वो उसमें फंस जाएगा। बिल्कुल। और जो पानी है वो ज़मीन में चला, वो ज़मीन के अंदर चला जाएगा। ओके। ये फिल्टर मैं बताऊं, घर में जैसा RO मशीन लगा रहता है, हम लोग अंदर कैंडल लगाते हैं, वो एक कपड़ा जैसा होता है, वो सेम कपड़े का बना होता है, लेकिन इट इज़ अ वेरी बिग थिंग, इट्स लाइक इतना बड़ा।
ओके ज़मीन से, ओके मतलब एक आदमी उसके अंदर चला जाए। ओके, मतलब कुछ 5-6 फीट की हाँ, खुदाई ये होती है। 3.5 वो खुदाई होता है, शोष खड्डे का 6 फीट बाई 6 फीट 8 फीट गहरा होता है, ओके और बीच में ये ड्रम को लगाया जाता है ताकि पानी पहले ड्रम में जाए, उससे फ़िल्टर होके ज़मीन के अंदर जाए। ओके ये वाटर कलेक्शन के लिए भी काम करता है और फ़िल्टर की तरह भी काम करता है, ओके। ताकि हमें टेंशन न रहे कि अरे ये पानी ख़राब हो रहा है, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो टेंशन नहीं। अभी आप इतना एक सामाजिक काम कर रहे हो, सोशल वर्क कर रहे हो, तो इसमें बहुत लोग सपोर्ट भी करते होंगे, लेकिन एक सवाल आता है हमेशा समाज में कि जो फंड्स है ये आते कहाँ से। तो लास्ट ईयर जो मेरे आपसे बात हो रही थी, तो मुझे कहीं से पता चला कि लास्ट ईयर आपका जो फंड आपको जो मिले थे वो कुछ 6 करोड़ समथिंग कुछ अमाउंट आपको मिली थी। अरे बाप, बहुत तो कुछ ये पता है आपको। तो ये फंड कहाँ पे यूज़ किया, कैसे यूज़ किए, नहीं, कहाँ बिल्कुल। लगते हैं पैसे? पहले तो मैं बता दूं, हमारे पूरे भारत देश में हाँ। CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक फंड होता है, जिसमें एज पर द लॉ, एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के थ्रू ये आता है कि हमें प्रॉफिट का एक पार्ट अच्छे कामों में लगाना है। बड़े कंपनीज, एंड फॉर्चुनेटली मुंबई ऐसा जगह है जहाँ बहुत सारे कंपनीज का फाइनेंशियल हेड ऑफिस है, तो यहाँ हमें ये एक एडवांटेज हो जाता है कि जैसे कोई इसी मोहल्ले में रहते हैं, कोई वहाँ बगल वाले मोहल्ले में रहते हैं, उनको जाकर अगर मैं दिखाऊं कि सर ये प्रोजेक्ट है, इसमें ये करना है, ये स्कूल का प्रोजेक्ट है, ये वाटर कंजर्वेशन है, ये पेड़ लगाना है, तो वो खुश हो जाते हैं, उनको दिखा पाता हूँ, उनको एग्जाम्पल दिखा पाता हूँ। तो एज ए CSR जो फंड्स होता है वो हमें मिलना ईजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज, अदर NGO। सो जब एज एन NGO हम लोग काम कर रहे हैं, और एक 2010 में शुरू किए थे, अभी 2025 में बैठे, 15 साल हो गया, तो एक छोटा सा मैं बोलूँ पोर्टफोलियो जैसा बन गया है कि देखिए मैं ये काम कर रहा हूँ, तो इट गिव्स अच्छा सा कॉन्फिडेंस मिलता है सबको। तो फंड्स थोड़ा इजी है मिलना, बट हाँ बहुत ज़्यादा ऑडिट है। मेरे पास तो 3 जन का इन हाउस ऑडिट टीम है, CA है, उनका पूरा टीम है, एंड चैरिटी कमीशन होते हैं, वो बहुत नज़र रखते हैं एक एक रुपए पे कहाँ पे खर्चा किया, और उसमें रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, एंड आधा मेहनत तो रूल्स को फॉलो करने में चला जाता है, बट येस ये बहुत अच्छे रूल्स हैं जिसके हेल्प से हम लोग बहुत सारा प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं, एंड रिजल्ट्स हम लोगों को दिखा पा रहे हैं। और क्योंकि हम छोटा छोटा रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, हम कोई बड़ा काम करने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसे अक्सर आपने सुना होगा कोई कंपनी जाके बोलते हैं NGOs के हमने 5 लाख पेड़ लगा दिया। नहीं, हमने पिछले 10 सालों में सर सिर्फ 2,60,000 पेड़ लगाए हैं, कुछ ज़्यादा काम नहीं किए हैं। लोग तो 1 साल में लगा देते हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र 1 साल में शायद 20 करोड़ या कुछ ऐसा पेड़ लगा रही है। अभी इससे मुझे एक सवाल याद है, IPL देख रहे थे आप? जी जी, वो जो ग्रीन वॉल डॉट, ब्यूटीफुल, वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बट वो पेड़ लगे कहाँ पे? हाँ, वो एक्चुअली देखा जाए तो मुझे काफ़ी लोगों ने ये पूछा कि IPL का ये क्या स्कैम चल रहा है। मैं सच बताऊँ, स्कैम नहीं है, उन लोग सचमुच लगा रहे हैं, और उन लोग फिजिकली खुद जाके लगाते हैं। दे हैव ऑल्सो टाइड अप विद लोकल NGOs, और स्पेशली ऐसे ऐसे जगह में जहाँ सचमुच पेड़ों की कमी है। राजस्थान में बहुत काम किया है, हरियाणा में बहुत काम किया है, महाराष्ट्र में भी उन्होंने काम किया है। थोड़ा सा मुझे भी उनके साथ काम करने का मौका मिला, बट दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। एंड जैसे मैंने कहा ना कि ये CSR स्पेंडिंग बहुत स्ट्रिक्ट होता है आजकल, तो वो बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी है उसके ऊपर, रिपोर्ट्स आते हैं बाकायदा, एंड GPS टैगिंग होता है, सैटेलाइट मैपिंग होता है कि ये हमने यहाँ पे जितने झाड़ लगाए, कितने बड़े हुए, कौन कौन से झाड़ हैं, अभी कितना हाइट है, सब कुछ आता है। तो काम हो रहा है। हाँ, ये सवाल सबका है। इनफैक्ट मेरे घर में भी लोग पूछ रहे थे ये कहाँ लगाए, लेकिन ये एक मैं तो बोलूँगा IPL अथॉरिटी को थोड़ा लोगों को वीडियो दिखाए कि आप जो इतने सालों से लगा रहे हैं वो किधर है। हमें पता है क्योंकि हम उसके पार्ट हैं, लेकिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता है। मेरी खुद की स्टाफ मुझे पूछती कि कहाँ है झाड़ ये, तो बिल्कुल सही सवाल है। आई थिंक अगर IPL अथॉरिटीज़ को मैं ये लिंक ज़रूर भेजूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम कुछ फ़ोटोज़ तो दिखाइए कहाँ पे लगाया है। बिल्कुल सही बोला सर आपने। आप काम कर रहे हो जी तो सर, ऑब्वियसली इतना बड़ा काम है, इतने लोगों को लेके चलना। वैसे कितने लोग हैं आपके साथ? देखिए फुल टाइम तो सिर्फ 2,000 लोग हैं, ओके, एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया ऑलमोस्ट 1 मिलियन पार्टिसिपेंट्स हैं जो बहुत हेल्प करते हैं। बहुत ज़्यादा है सर। क्या कहते हैं वो, लाइक शेयर एंड कमेंट। लाइक शेयर एंड कमेंट करते हैं। बहुत डिमांडिंग है उन लोग, डांटते भी बहुत हैं, ये नहीं बताया, ये डिटेल क्यों नहीं है, ऐसा कैसे बोल दिया, बट दे आर ऑल गुड पीपल, बहुत हेल्पफुल हैं। एंड आज मैं जितना भी बड़ा बड़ा मास मूवमेंट कर पा रहा हूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ द पीपल हु आर विद अस, बिकॉज दे आर वेरी इंटेलिजेंट,
एक बात बताऊं, आप कुछ काम शुरू कीजिए और जब आपके साथ लोग हैं ना, हाँ उनका दिमाग भी तो आपके साथ लग राइट जाता है। राइट राइट मैं जहाँ फंसता हूँ वो हमें गाइडेंस मिल जाता है। आप कभी देखिएगा, मैं अक्सर स्टेटस डालता हूँ, स्टोरी डालता हूँ कि मैं ये जगह फंस गया हूँ, क्या करूँ, ये ऐसा पेड़ मिल नहीं रहा है, क्या करूँ, ये सॉइल का रिपोर्ट कहाँ से समझ में आएगा, यहाँ पे क्या करना चाहिए। अपने आप 100 आंसर आएंगे, उसमें से 1-2 आंसर ऐसे होते हैं कि जो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ और एकदम परफेक्ट रिप्लाई आ जाता है। ये जो पहले महात्मा गांधी जी ने पूरे देश को साथ में लाए थे फॉर फ्रीडम, या क्विट इंडिया मूवमेंट में पूरे कंट्री केम टुगेदर। आई थिंक टुडे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये जितने भी सोशल मीडिया, इट इज़ ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। अलग क्रांति लेके आए लोग। हाँ, ये लोगों को साथ ले आ रहा है। अगर आपका उद्देश्य सही है तो आप 100% अचीव कर लेंगे। वाह ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है पिछले 1 सालों में कि जो मैं अचीव नहीं कर पाया क्या हूँ। बात है। हाँ, ये है कि कितना स्केल कर पाए उसके ऊपर है, लेकिन हर प्रोजेक्ट अचीव हो गया है। इसमें बाधा भी तो आती होगी, बीएमसी या कहीं पे आपको रिस्ट्रिक्शंस होते होंगे या सोसाइटी अपोजिशंस एंड ऑल, ये तो होता होगा क्योंकि आप एक काम कर रहे हो तो ऐसा होता ही नहीं कि हमारे इंडिया में कोई भी काम सरल तरीके से हो जाए। ऐसा कुछ है आपके साथ हुआ हुआ? हाँ हाँ, पीट भी चुका हूँ, एक बार अरेस्ट भी हो चुका हूँ। एक भाई साहब थे जिन्होंने मुझे FIR करके मुझे बोला तुम पेड़ क्यों लगा रहे हो, अलाउड नहीं है, तो पुलिस भी पकड़ के ले गई। तो फिर पुलिस ने रियलाइज़ किया कि पेड़ लगाने में क्या सज़ा हो सकता है, ये तो अच्छा ही काम है। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम बहुत सारे हैं। एंड आपने सुना था पहले कि हमारे मुंबई में जो मुंबई मेट्रो रेल जब बन रहा था तो आर्य कॉलोनी में बहुत सारे पेड़ कटे थे, तो उसमें मुझे भी पकड़ लिया था उन लोगों ने। हम लोग रिवोल्ट कर रहे थे कि आप पेड़ मत काटिए। बट येस, पीपल रियलाइज़ कि ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। जो कम्युनिकेशन गैप होता है उसको हम लोग अगर पूरा कर लें तो ये चैलेंजेस नहीं आएंगे। हाँ लेकिन वो तो ठीक है सर, 100 में एक आदमी तो बोलेगा ही कि मैं चोर हूँ। वो तो आधे लोग बोलते हैं मोदी जी चोर हैं, अभी उसके क्या बताऊँगा। आप अपना काम अच्छा करते रहिए। आई एम आंसरेबल टू गॉड एंड आसपास कुछ अच्छे लोग भी हैं, वो आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट। उतना ही बहुत है। जैसे मोदी जी को हज़ारों लोग बोलते होंगे ना कि तुम चोर हो, सिंपल बात है, वो किसी का सुनते हैं क्या? वो उनको पता है वो जो क्या कर रहे हैं, वो इट इज़ डूइंग फॉर द कंट्री एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं भी उन्हीं से इंस्पायर्ड हूँ। मैं चुपचाप अपना काम कर रहा हूँ। बंगाली में कहावत है, एकला चलो रे। शायद आपने सुना होगा, जोदी तोर डाक शुने क्यों ना आशे चवे एकला चलो रे। बच्चन साहब ने भी बहुत अच्छा गाया था, सोनू निगम साहब ने भी बहुत अच्छा गाया था। तो मैं भी वही सोच, चलते रहो, अपने आप सपोर्ट मिल जाएगा। क्या बात है। और मिल जाता है। हम बात कर रहे थे पानी की। जी सर। तो ये जो सिस्टम है जो भी आप कर रहे हो, क्या ये सिस्टम सिर्फ बारिश में ही काम करेगा या सिर्फ आप पानी के ऊपर ही काम करोगे कि आगे और भी? आपको किसी ने भेजा है क्या मुझे ये सब सवाल पूछने के लिए कि जानबूझ के इसको ऐसे तंग करो जाके, या आपने इसलिए बुलाया है क्या मुझे? नहीं सर, जो देखो हमारा काम है सवाल पूछना। हाँ, बहुत गलत सवाल है ये सब। देखिए, ये सवाल अक्सर आता है कि ये इतना जो हम लोग बना रहे हैं, ये शोष खड्डा, बारिश तो 3-4 महीने है, उसके बाद इस पानी का, इस स्ट्रक्चर का क्या होगा? मैं आपको बता दूं कि शोष खड्डा मतलब एक पर्कुलेशन पिट, एक पानी को जो ज़मीन में सोख करवा दे। हम जैसा पानी डालेंगे वो ज़मीन में जाएगा और उसमें फ़िल्टर भी लगा हुआ है। बारिश के समय बारिश का पानी जा रहा है, बारिश जब ख़त्म हो जाता है हम तो नहाते हैं। एमंग ऑल द घर में जितने भी पानी हैं जो काफ़ी साफ़ होते हैं, सिर्फ साबुन जाता है उसमें। घर में पहले याद है हमारे यहाँ एसिड यूज़ होता था सफाई का, वो बैंड हो गया है। आजकल डिटर्जेंट्स यूज़ होते हैं, बट जितने भी घर में पानी है जो हम यूज़ करें, जैसे वॉशिंग मशीन का है, कपड़ा धोने का है, बर्तन धोने के लिए, जो नहाने का पानी होता है वो सबसे साफ़ होता है एज रिलेटिवली। उसको हम लोग ग्रे वाटर कहते हैं। साल भर हम इस नहाने के पानी को वहाँ पे फिल्टर करके अंदर जमा करके भी रख सकते हैं इस सिस्टम में, और उसको निकाल के फ्लश में तो अनपोछिया लगाने के लिए तो बहुत यूज़ कर सकते हैं, पेड़ में भी दे सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ा क्राइम हो रहा है पूरे मुंबई में। पूरे मुंबई में मैं क्या बोलूँ, पूरे वर्ल्ड में वेस्ट ऑफ वाटर। कि म्यूनसिपलिटी जो पानी पीने के लिए देती है वो हम सुबह सुबह फ्लश करते हैं, संडास धोने के काम में आता है, जो बहुत गलत बात है। मैं मुंबई में रहता हूँ इसलिए यहाँ की कहानियाँ मुझे ज़्यादा पता है। ये रुकना बहुत ज़रूरी है। हम लोग फ्लश क्यों करते हैं और फिर बोलते हैं 10% वाटर शॉर्टेज है। 35 to 40% पानी जो म्यूनसिपलिटी हमें दे रही है हम उसको सुबह सुबह फ्लश कर दे रहे हैं। घर में 4 मेंबर है, दिन में अगर 2 बार भी जाता है तो 8 बार फ्लश होता है। 8 × 10 लीटर 80 लीटर पानी हम ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं। रिसर्च ये कहता है कि इंसान डेली नहाता नहीं है इंडिया में।
कहते हैं कि 2 दिन में एक बार ही नहाता है एवरेज इंडियन, क्योंकि उतना पानी नहीं है नहाने के लिए। तो पानी फ्लश में हम जो यूज़ कर रहे हैं उससे अच्छा है कि मैं नहाने का पानी फ़िल्टर करके उसको फ्लश में डाल के यूज़ करूँ। एक सोसाइटी ने ये सिस्टम लगा लिया तो सोसाइटी का पीने के पानी का प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगा, कोई वाटर शॉर्टेज ही नहीं रहेगा। कितना पानी रीयूज़ हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है पूरे वर्ल्ड में कि पानी को हम सिर्फ एक बार यूज़ कर रहे हैं। पानी आया, फ्लश किया, चला गया, नहाए, चला गया। हम बर्तन धोने का पानी, जो कई बार हम लोग सब्जियों को धोते हैं, उस पानी को कलेक्ट करके पेड़ में दे दीजिए, आपका पेड़ का पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पानी को थोड़ा सा फिल्टर करके पोछा लगा सकते हैं, टॉयलेट्स में तो यूज़ कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो ये कल्चर लाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ऑलवेज हमारा भी फोकस है। इनफैक्ट आप जो आपसे बात हो रही है, आई नो यू आर ऑल्सो अ वेरी बिग नेचर लवर, आप बहुत काम किए हैं, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। सर आपको शायद पता नहीं, मैं आपका स्टॉकर हूँ, आई फॉलो यू ऑन इंस्टाग्राम रेगुलरली। आप जो काम कर रहे हैं, कोशिश यही है कि हम लोग साथ में मिलकर और भी काम कर पाएँ। एंड यस, ये जो शोष खड्डा है, जो पर्कुलेशन पिट जो सिस्टम है, इसको हम लोग साल भर यूज़ करें, क्योंकि पानी वो फिल्टर करता ही रहेगा। जितना पानी डालेंगे उसको फिल्टर करेगा और हम उसको यूज़ कर पाएंगे। रीयूज़ ऑफ वाटर। ये बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने। वैसे आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है, ये फॉलोअर्स भी मुझे लगता है जैसे मैं एक भाग हूँ उसका, आपका फॉलोअर में। तो ये फॉलोअर्स करते क्या है, 1 करोड़ शायद 1 मिलियन होने आया आपके फॉलोअर्स। जी। तो ये फॉलोअर्स करते क्या है, क्या उसका सही इस्तेमाल हो पा रहा है कि कुछ भी सिर्फ फॉलो करना है, मतलब फॉलो करें? मेरे जो फॉलोअर्स हैं, पहले तो मैं वर्ड फॉलोअर्स नहीं बोलना चाहूँगा, ये हमारे सब पार्टनर्स बन चुके हैं। ये सब एनवायरनमेंट हीरोज़ हैं, सारे एनवायरनमेंट पार्टनर्स हैं हमारे। एंड ये अपने सबको मैंने एक ही चीज़ बोल रखा है कि आप जहाँ भी हैं, जिस भी शहर में हैं, जिस भी ऑफिस में काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, जो भी कर रहे हैं, आप अपने लाइफ को कितना सस्टेनेबल बना सकते हैं ये सोचिए। आपका कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे मैसेज कीजिए, वो मैसेज बॉक्स होता है, एंड हम उसको सोल्यूशन ला के देंगे। तो ये एक 2 वे कॉन्वर्सेशन डेवलप हो गया है, जिसमें वो हमें प्रॉब्लम्स बताते हैं और मेरे पास 2 जन एम्प्लॉयड हैं जो उनको नेचर रिलेटेड सॉल्यूशंस बताते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, आपका लीकेज है तो ये कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है तो उसको कैसे बचाएंगे, पेड़ों के बारे में, चिड़ियों के बारे में, स्ट्रे एनिमल्स अभी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो हर जगह हम लोग एक सोल्यूशन लेके लोगों को प्रोवाइड, एक हेल्प डेस्क बन गया है, इट्स क्लाइमेट एक्शन हेल्प डेस्क एनवायरमेंटली। एंड जब ये 2 वे शुरू होती है, जब हम कुछ कैंपेन्स, उन्हीं से आता है कि ये इसके बारे में कुछ कीजिए। रिसेंटली आपने सुना होगा वो प्लास्टिक को हम लोग कैसे रिसाइकिल कैसे करें, उसका क्या पॉजिटिव सोल्यूशन कैसे आ सकते हैं। इट हैज़ बिकम अ सुपर हिट। हर चीज़ जब हम लोग एक सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, सिर्फ खर्चे की बात नहीं करते हैं, बट उसमें क्या प्रॉफिट होगा उसके बारे में सुनते हैं, हाउ वी आर बेनिफिटिंग, हमें क्या फ़ायदा होगा इसके बारे में सोचते हैं, तो लोग वो आपका पार्टनर ही बन जाते हैं। तो सोच लीजिए, मैं एम वेरी प्राउड टू से कि इस समय कुछ कम से कम 11-12 लाख पार्टनर्स हैं पूरे इंडिया से, एंड पाकिस्तान से भी है, एंड अमेरिका से है, कनाडा, मतलब पूरे वर्ल्ड में है, जिसमें 1 लाख लोग आउट इंडिया के बाहर हैं, बाकी इंडियंस हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो, बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस भी किया आपने, और मुझे लगता है कि ये जो परंपरा आपने स्टार्ट की है ये चलती रहेगी। बहुत ज़्यादा लोग फॉलो भी कर रहे हैं और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। मुझे लगता है कि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं वो भी आपको फॉलो करेंगे। मिशन ग्रीन म्हणून यांचा एक इंस्टाग्राम अकाउंट आहे, तुम्ही जा तिथे त्यांना फॉलो करा आणि तिथे सगळे व्हिडिओ बघा। तुम्हाला एकही व्हिडिओ मिशन ग्रीन म्हणजे नेचर अभावा ह्या व्यतिरिक्त तुम्हाला एकही व्हिडिओ दिसणार नाही। हे सगळे नेचर प्रेमींसाठी नाही आहे, नेचरला वाचवण्यासाठी केलेली एक मोहीम आहे आणि त्याला हातभार लावण्यासाठी शुभजित मुखर्जी आपल्यासोबत होते आणि त्यांच्याशी बोलताना खूप मजा आली। नक्की तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल। जर तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर आम्हाला कमेंट करा, मेसेज करा आणि पाहत राहा श्रेष्ठ महाराष्ट्र।